मैंने कंपनी में बतौर ऑफिस असिस्टेंट कदम रखा, मगर जल्द ही दफ्तरी अमूर के साथ साथ मुझे चाय सर्व करने का काम भी दे दिया गया। इस वक्त मेरी खुददारी बुरी तरह शुरू हुई। मुझे लगा जैसे मेरी तालीम और शख्सियत इस तरे तले दब गई हो। मुझे यह काम करने में शदीद शर्मिंदगी महसूस होती थी। शिकस्ता दिल के साथ मैं अपने मोहसिन के पास गया और रोते हुए कहा, मुझसे चाय सर्व करवाते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है। वो मुझे एक रेस्टोरेंट ले गए और वहाँ मैंने देखा B.Ed और M.Ed पास नौजवानों को मेज़ें साफ करते हुए दिखाया। इनकी हिम्मत देखकर मेरी आंखें खुल गई और मैंने वही अहद किया, आज मेरा हाल ऐसा है पर मेरा मुस्तकबिल ऐसा नहीं होगा। वापस आकर मैंने हर वो काम किया जिससे मुझे शर्म आती थी। मैंने खुश दिली से चाय भी सर्व की और साथ में अफसरान के काम करने के तरीके को भी सीखना शुरू किया। लोग मुझ पर आवाज़ें कसते, तंज करते, मगर मैंने अपने कान बंद कर लिए और अपनी नज़रें अपनी मंजिल पर जमा दी। मेरी लगन देखकर मुझे एक डिपार्टमेंट में अफसर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया, मगर वहाँ का माहौल बहुत जहरीला था, घुटनज़दा था। लोग मदद करने के बजाय तंज करते थे और कहते थे तुम्हें जल्द फारिग कर दिया जाएगा, तुमसे कोई काम नहीं होता, काम समझ नहीं आता, और तज़लील का एहसास हर लम्हा मुझे तोड़ने की कोशिश करता था। जब मैं हिम्मत हारने लगा तो मोहसिन ने वो तारीखी जुमला कहा जो मेरी ज़िंदगी का सहारा बन गया, ये सुन लेना कि तुम नालायक हो, मगर ये कभी ना सुनना कि तुम कामचोर हो, लगे रहो। मैंने बातें सुनी, तंज सहे, नालायकी का लेबल बर्दाश्त किया, मगर अपनी हिम्मत, मेहनत से साबित कर दिया कि मैं हारने वाला नहीं हूँ। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि मैं अपने डिपार्टमेंट की पसंद बन गया था, अपनी डिपार्टमेंट की मजबूरी बन गया था और हर मीटिंग में मेरी राय को तस्लीम किया जाता था, मेरी राय को तरजीह दी जाती थी। आखिरकार एक दिन मेरी मजबूरी की वजह से मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। वही लोग जो कभी मुझे फारिग करना चाहते थे, आज मेरा हाथ थामे वो रो रहे थे। उन्होंने मेरे एजाज़ में पार्टी दी और बहुत प्यार से अलविदा कहा। आज मैं वहाँ मौजूद तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम और मेरा अखलाक आज भी वहाँ मिसाल बनकर जिंदा है। लोग आज भी कहते हैं कि आप जैसा मुखलिस और मेहनती बंदा अब दोबारा नहीं मिल सकता।